गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर चल रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें अपना पहला चैप्टर चल रहा है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में अपन ने कुछ टॉपिक का अध्ययन किया है। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, जटिल जाल का लघुकरण। इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट, उसमें अपन एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, इस प्रकार से अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे रखा है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का अपन ने लघुकरण किया था। दो प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। एक नेटवर्क बनेगा टी टाइप नेटवर्क, एक नेटवर्क बनेगा अपना पाई टाइप नेटवर्क। पार्ट फर्स्ट में अपन ने टी टाइप नेटवर्क का अध्ययन किया था और अपना इसी टॉपिक का पार्ट सेकंड चलेगा पाई टाइप नेटवर्क, जिसका दूसरा नाम डेल्टा नेटवर्क भी है। डेल्टा नेटवर्क ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इसके तुल्य परिपथ बन सकते हैं टी टाइप और पाई टाइप। यहाँ पर अपन ने इसकी टर्मिनल प्रतिबाधाएं देखी थी। Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट। ये चार टर्मिनल प्रतिबाधाएं अन्य टर्मिनल प्रतिबाधाएं किसी भी नेटवर्क की टर्मिनल प्रतिबाधाओं के बराबर होते हैं, तो ये दोनों नेटवर्क क्या होते हैं, आपस में तुल्य होते हैं। किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, किसी भी आवृत्ति पर अगर किसी अन्य नेटवर्क की ये चार टर्मिनल प्रतिबाधाएं दिए गए नेटवर्क की टर्मिनल प्रतिबाधाओं के बराबर होती है, तो ये दोनों नेटवर्क क्या होते हैं, तुल्य परिपथ होते हैं। अपन ने तीन प्रतिबाधाओं से कोई भी तीन प्रतिबाधाएं लेके अपन क्या करते हैं, टी टाइप नेटवर्क और पाई टाइप नेटवर्क बनाते हैं। तो अपन तीन प्रतिबाधाएं जैसे Z1, Z2, Z3 ये मानी और अपन ने टी टाइप नेटवर्क का निर्माण किया था ऐसे। ये अपने पास में Z1, Z2, Z3 1 1 2 2, तो Z1, Z2 और Z3 का मान अपन ने माना था। अगर ये मान हमें किस रूप में मिल जाए, इस रूप में मिल जाए, तो अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, टी टाइप नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं, जो अपन ने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था। अब अपन शुरू करते हैं पाई टाइप नेटवर्क। पाई नेटवर्क, इस पाई नेटवर्क का दूसरा नाम है अपना डेल्टा नेटवर्क।
ये डायग्राम आप नोट करो। पाई नेटवर्क। अब अपन ने क्या है कि ZA, ZB और ZC ये 3 प्रतिबाधाएं मानी है। ये 3 प्रतिबाधाएं अपने पास में जो भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसकी टर्मिनल प्रतिबाधाओं के रूप में अपन ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जब हमें ZA, ZB और ZC का मान पता चल जाएगा तब अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, पाई नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी जो आकृति है वो पाई के आकार की है। जैसे ये अपने पास में पाई है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, पाई नेटवर्क। दूसरा अपन देखते हैं डेल्टा नेटवर्क। तो ये अपने पास में जैसे ये सर्किट दिया हुआ है ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये अपने पास में देखो यहाँ पर डेल्टा के आकार का सर्किट बन गया ये। ठीक है, तो ये पाई नेटवर्क यही डेल्टा नेटवर्क है। 3 इसमें प्रतिबाधाएं दे रखी है। सबसे पहले अपन देखते हैं Z1 ओपन सर्किट। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। Z1 ओपन सर्किट का मतलब है कि 2 टर्मिनल को खुला रखकर 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधाएं खुला रखेंगे। यहाँ पर मापित प्रतिबाधाएं देखेंगे। यहाँ से अगर अपन करंट देखें तो ये दोनों ZB और ZC ये अपने पास में सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण यहाँ पर इम्पीडेंस हो गया अपने पास में ZB प्लस ZC, और ये दोनों इम्पीडेंस इसके क्या हो गए, पैरेलल क्रम में हो गए। तो यहाँ पर ZA इंटू ZB प्लस ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट Z1 शॉर्ट सर्किट इसका मतलब 2 टर्मिनल को लघु पतित करके शॉर्ट करके 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा है। जब अपन इसको शॉर्ट करेंगे तो इस अवस्था में Z1 शॉर्ट सर्किट अर्थात 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा क्या रहेगी, ये दोनों अपने पास में क्या रहेंगे, पैरेलल क्रम में। यहाँ पर शॉर्ट करने से इससे इम्पीडेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर ZA और ZB पैरेलल क्रम में है, तो ZA ZB बटा ZA प्लस ZB। नेक्स्ट Z2 ओपन सर्किट। तो 2 पर मापित प्रतिबाधा है, जबकि 1 टर्मिनल ओपन है। ओपन होने के कारण यहाँ से करंट आ रही है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, सीरीज क्रम में हो गए। तो यहाँ पर इससे अपन लिखेंगे ZA प्लस ZB, और ये दोनों सीरीज वाले इसके पैरेलल क्रम में हो गए, इसलिए इक्वलेंट आ जाएगा ZC इंटू ZA प्लस ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, समीकरण नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट Z2 शॉर्ट सर्किट। 1 को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने से अपने पास में 2 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा आ जाएगी ZB ZC, दोनों पैरेलल में ZB प्लस ZC, समीकरण नंबर 4। नोट करो इनको। नेक्स्ट आगे लिखो समीकरण 2 गुणा 3 करने पर 2 गुणा 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में क्या बन जाएगी, Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर ZA ZB ZC, ZA ZB ZC, ये अपने पास में ZA प्लस ZB ZA प्लस ZB ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट्टा
जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। समीकरण नंबर लगाओ इसको 5, समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट लिखो आप समीकरण 5 के बाद में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। लिखो जेड ए जेड बी प्लस जेड सी बटा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी माइनस जेड ए जेड बी बटा जेड ए प्लस जेड बी। समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब अपन यहाँ पर एक बार समीकरण नंबर 1 को फिर से लिख देते हैं। Z1 ओपन सर्किट जेड ए जेड बी प्लस जेड सी बटा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। समीकरण नंबर 1। एलसीएम लेते हैं इसका। जेड ए प्लस जेड बी मल्टीप्लाई जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जेड ए जेड बी जेड सी मल्टीप्लाई जेड ए प्लस जेड बी माइनस जेड ए जेड बी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। Z1 शॉर्ट सर्किट को यहाँ पर लिखेंगे जेड ए जेड बी जेड ए प्लस जेड बी। समीकरण नंबर 2। जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड सी मल्टीप्लाई जेड ए प्लस जेड बी माइनस जेड ए स्क्वायर जेड बी प्लस जेड ए जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए जेड बी जेड सी बटा जेड ए प्लस जेड बी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक है, Z2 ओपन सर्किट भी यहीं लिखते हैं। जेड सी जेड ए प्लस जेड बी बटा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। समीकरण नंबर ये अपना 3 है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इसकी चल रही है अपने पास में Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट। Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट। Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट।
मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जेड ए स्क्वायर जेड बी प्लस जेड ए स्क्वायर जेड सी प्लस जेड ए स्क्वायर जेड बी और जेड ए स्क्वायर और जेड सी। तो ये अपने पास में रह गया जेड ए स्क्वायर सी। नेक्स्ट जेड ए जेड बी स्क्वायर प्लस जेड ए जेड बी जेड सी। मल्टीप्लाई में ही चलेगा। फिर से चेक कर लेना एक बार, ये टर्म आ रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जेड ए स्क्वायर जेड बी। नेक्स्ट जेड ए स्क्वायर सी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट जेड ए बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जेड ए बी सी ये आ गया अपने पास में। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस जेड स्क्वायर ए जेड बी माइनस जेड ए जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए जेड बी जेड सी बटा जेड ए प्लस जेड बी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी जेड ए स्क्वायर बी जेड ए बी स्क्वायर जेड ए बी स्क्वायर जेड ए जेड बी जेड सी। बचेगा क्या? केवल अपने पास में ये टर्म बच गई। लेफ्ट हैंड साइड Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, राइट हैंड साइड ZA स्क्वायर C बटा ZB प्लस ZC, सॉरी ZA प्लस ZB ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर अब ऐसे देते हैं अपन 7, समीकरण नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट लिखो समीकरण 7 को समीकरण 3 से गुणा करने पर, समीकरण 7 को समीकरण 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 अपने पास में Z2 ओपन सर्किट, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अपने पास में Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट बराबर ZA स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर ZA प्लस ZB बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, और इसमें भी है तो ये आ गया अपने पास में ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ZA प्लस ZB, और ये कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होने से अपने पास में अगली जो स्टेप आएगी वो स्टेप रहेगी ZA ZC, रूट ले लेते हैं इसका, ZA ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, और इधर आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट Z2 ओपन सर्किट माइनस
Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट। समीकरण नंबर लगाओ इसको 8, समीकरण नंबर 8। नेक्स्ट लिखो समीकरण 5 में समीकरण 8 का भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 8 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 5 ये दे रखी है अपने पास में Z1, तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड आएगी कि Z1 शॉर्ट सर्किट इंटू Z2 ओपन सर्किट बटा अंडर रूट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट माइनस, ये अपने पास में यहाँ पर माइनस चिन्ह गलत लगाया है बेटा हमने, तो ये माइनस चिन्ह नहीं चल रहा है इधर, ध्यान रखना। और इसको भी यहाँ से हटाओ, Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट बराबर, ये अपन ने समीकरण 5 की लेफ्ट हैंड साइड है Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट डिवाइडेड Z2 ओपन सर्किट मल्टीप्लाई Z1 ओपन सर्किट माइनस, और ये राइट हैंड साइड आ जाएगी अपने पास में ZA ZB ZC बटा ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये समीकरण 5 की राइट हैंड साइड। और इसमें अपन क्या करते हैं, भाग लगाते हैं किसका, समीकरण 8 का, तो ये आ गया ZA प्लस ZB प्लस ZC बटा ZA और ZC। ZA से ZA कैंसिल, ZC से C कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, समीकरण नंबर 9 आ गया। समीकरण 9 में केवल अपने पास में राइट हैंड साइड में क्या बचा है, ये अपने पास में केवल ZB बचा, तो अपन ने समीकरण 9 को लिखा कि ZB बराबर Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट बटा अंडर रूट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, समीकरण नंबर 10। ये काम अपना निष्कर्ष है, कंक्लूजन यहाँ तक पहुँचना था अपन को। अब अपन ने ZB जो माने थे जब अपन ने पाई नेटवर्क का निर्माण किया था ना, ये अपने पास में पाई नेटवर्क था, और पाई नेटवर्क का अपन ने निर्माण किया था क्या, ZA ZB और ZC मानते हुए अपन ने क्या किया था, ZB का मान ज्ञात किया है किस फॉर्म में, Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट Z1 शॉर्ट सर्किट, जो कि क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के लिए 4 टर्मिनल प्रतिबाधाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, समीकरण 10 का उपयोग करेंगे समीकरण 1 2 3 4 में, और अपने पास में किसकी वैल्यू और प्राप्त हो जाएगी, ZA और ZB की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये मान अपन लिखते हैं। तो समीकरण नंबर अपन 10 का समीकरण 1 2 3 4 में प्रयोग करेंगे, तो अपने पास में ZA और ZC की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी आप नोट कर लो। Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट बटा अंडर रूट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट Z1 शॉर्ट सर्किट, समीकरण नंबर 11। और ये अपन इसी प्रकार क्या करेंगे, ZC का मान भी लिखेंगे, Z1 शॉर्ट सर्किट Z2 ओपन सर्किट बटा
Z2 ओपन सर्किट, Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, समीकरण नंबर 12। तो अपन ने क्या किया है, किसका प्रयोग किया है, अपन ने समीकरण 10 का प्रयोग किया। यहाँ पर जो मान आएगा वो Z1 ओपन सर्किट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये काम अपन ने किया है, ZA, ZB और ZC का मान ज्ञात कर लिया, और इन्हीं ZA, ZB और ZC से अपन क्या करेंगे, पाई नेटवर्क की रचना करेंगे, जो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का सरल रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन का काम था। इससे संबंधित जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में।